आज गांव बलियाली में बसपा प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर जी पहुँचे हैं। आइए हम बात करते हैं कि वो जन जन की आवाज़ को बुलंद करते हुए हर गांव गली गली में इस देश की राजनीतिक हालातों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुजन समाज की आज जो अत्याचार हो रहे हैं और संविधान की अनदेखी की जा रही है और जो हमारे देश के अंदर आज बोध गया का आंदोलन चला हुआ है, इस देश के अंदर ईवीएम का आंदोलन चला हुआ है, उन सभी बातों पर आज बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर से हम बात करेंगे। नमस्कार सर, यूट्यूब चैनल प्रांतक में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूँ। सर, आज जो आप गांव बलियाली में पहुँचे हैं, यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है? आप हर गांव के अंदर छोटी छोटी जनसभाओं को फिर विशाल रूप के लिए आप कैथल के लिए बुला रहे हैं। आज हम बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो आने वाली 30 तारीख को मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के जन्मदिन पर हमें संविधान बचाओ संकल्प विचार संगोष्ठी का एक बड़ा प्रोग्राम कैथल की अनाज मंडी में रखा है और उसको लेकर के मैं गांव के यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और ये हमारा मूवमेंट का गांव है बलियाली, तो अपने सबसे मिलने आया हूँ क्योंकि मेरा गांव भी टच में ही है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ मैं। और आज मैं यहाँ न्योता देने के लिए आया हूँ और समाज के प्रबुद्ध लोगों से ये विनती भी करने आया हूँ कि हमें कांग्रेस ने जो हमें बहुत लंबे समय से छड़ती आ रही है और अब की बार इन्होंने बाबा साहब का संविधान का ही उसका ही मजाक बना दिया। इनके जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, वो संविधान की कॉपी दिखा करके इस भोले समाज को गुमराह करने का काम किया और आज इन्होंने बीजेपी को थाली में परोस के हरियाणा में सरकार बनवाई क्योंकि राहुल गांधी जी के बहनोई वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जेल का खतरा था। तो यहाँ हुड्डा को आगे करके इन्होंने कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही थी, दलित समाज बड़े पैमाने पे गुमराह हुआ है और वो अपनी पार्टी को न समझ करके वो कांग्रेस को अपना मान करके वोट दिए। लेकिन आज बीजेपी पावर में है और कांग्रेस ने ही वो बनवाई है। बीजेपी सत्ता के नशे में है और उधर विपक्ष जो है वो चैन की नींद सोया हुआ है। हमारे प्रदेश के अंदर आए दिन एट्रोसिटी हो रही हैं, जुल्म जातियाँ हो रही हैं और प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तमाम जो एजुकेशन की बातें करते थे, जो और बातें करते थे, आज चाहे वो मेडिकल की पोस्टें हैं, वो तमाम चीज़ें इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दी हैं और कौशल में कोई रिजर्वेशन नहीं है। अभी इस हरियाणा प्रदेश में अगर ये बात करते हैं वर्गीकरण की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तेलंगाना कांग्रेस में करती है, हरियाणा में बीजेपी करती है, तो 2003 से हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं वो गली ये सीवर के अंदर जा रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पे 2003 के लगे हुए हैं। आज तक इन्होंने किसी ने उनकी सुध बुध नहीं ली। कांग्रेस की भी सत्ता आली, बीजेपी की भी आली। अभी कुरुक्षेत्र के अंदर वाल्मीकि मंदिर को तोड़ा गया है। अभी ढाणी रिवासा में आप देखो जो चमार समाज के लोगों के ऊपर कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई हैं। तो ये चोर चोर मुसेरे भाई हैं। हम अपने बीएसपी के कोर वोट को अपनी मंजा बैठ के करके गली गली में जा करके उनको पहले की तरह मिशन मूवमेंट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस देश में लोग कांग्रेस को देख चुके हैं और बीजेपी की धर्म की जो ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी, ये हिंदू मुस्लिम का ड्रामा इनका हो चुका है। जो बड़ा इनका एजेंडा था राम मंदिर का, वो हो चुका है और आज बीजेपी के लोग वो भी बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी केवल गुजरातियों का एक ग्रुप बन गया। तो सर, अभी पूरे देश के अंदर बोध गया का जो आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? बहुजन समाज पार्टी इस देश में उसकी स्थापना तथागत गौतम बुद्ध के उस नारे से ही हुई है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने वहीं से वो शब्द लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज तक देश में माननीय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और कोई भी बड़े प्रोग्राम का आयोजन तमाम हमारा बौद्ध रीति रिवाज से होता है। तो सर, अभी जो आंदोलन चला हुआ है उसमें आपका किस प्रकार से सहयोग है? तमाम सहयोग है, बहुजन समाज पार्टी का सहयोग है और महामानव तथागत गौतम बुद्ध की 550 एकड़ में यूनिवर्सिटी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाई।
महामाया नगर बनाया, तमाम चीज़ें। तो हम तो इस देश में तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये आज जो बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो ये मंदिरों की खुदाई करा के देख लें। इन वालों की भी, ये मस्जिदों के ऊपर तो ड्रामा कर रहे हैं, एक बार मंदिरों की खुदाई करा के देख लो, तमाम तथागत गौतम बुद्ध के यहाँ बौद्धों के अवशेष मिलेंगे। लेकिन जिसका राज होता है, मैं फिर कहता हूँ, उसी का धर्म पनपता है। आज इस देश में मुगल आए, उनका धर्म पनपा, अंग्रेज आए, उनका धर्म पनपा। हम सबको मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को पावर में लाना चाहिए। तो सर, अभी जो पूरे देश के अंदर जो भी चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग को दुनिया जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि ईवीएम है उसके द्वारा अच्छे चुनाव नहीं हो रहे, उसको करप्शन के माध्यम से मान रहे हैं। उसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में चुनाव ईवीएम की जो व्यवस्था पहले कांग्रेस ने की, कांग्रेस के भी बाप निकले भाई बीजेपी वाले, इन्होंने और ज़्यादा प्लानिंग से काम कर लिया। नो डाउट हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती देश की पहली नेता है जिन्होंने 2012 उत्तर प्रदेश के अंदर काउंटिंग के बीच से ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ईवीएम में बहुत बड़ी धांधली है। इसको लेकर के बीएसपी ने पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे पार्टी के नेता श्री सतीश मिश्रा जी गए हैं और दुनिया में आवाज़ उठ रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कांग्रेस में दम है तो इसको खुल करके इसका विरोध करें। आज मुख्य विपक्षी पार्टी वही है। तो जैसे एलन मस्क है जो जी, और ट्रंप जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भी मान रहे हैं कि ईवीएम से अच्छे चुनाव नहीं हो सकते। तो मैं ये कहूँगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय बात आपने कर दी। ट्रंप जी भारत को बाजार के रूप में देखते हैं और सबको लग रहा है जब अमेरिका जैसा देश, हम तो पहले कह चुके हैं, इस दुनिया के महान जो देश हैं वो यहाँ वहाँ अपने यहाँ वो बेल्ट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो फिर इंडिया के अंदर भी होना चाहिए, हमारी तो मांग रही है। अब बीजेपी वाले इसको माने तब बात है।